बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारतीय इंडियन जो एयरलाइन है, भारत की इंडियन एयरलाइन जो है, उसको ताले लगने जा रहे हैं और उसको बंद किया जा रहा है तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, क्योंकि ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन एयरलाइन साबित हो गई है। और उसकी वजह वो हादसा है जो पिछले बरस अहमदाबाद में पेश आया था। इस हादसे में एक बोइंग जहाज़ जो था उड़ा अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन उड़ने साथ ही वो एक हॉस्टल से टकराया जो कि एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था। एयर इंडिया फ़्लाइट 171 अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। यह एक ऐसा मुसाफिर बरदार त्यारा था जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इसमें कौन सी ऐसी फ़नी ख़राबी हुई। हालांकि ये तमाम चीज़ें टेस्ट की गई थी। और अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एयर इंडिया जो है बंद होने लगी है, शाइनिंग इंडिया का निशान एयर इंडिया अब क्लोज़ हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि इस जहाज़ को ख़ुद इसके पायलट ने गिराया है। जी हाँ, जो ब्लैक बॉक्स खोला गया है, जो कि इंडिया में नहीं खोला गया है, बाहर खोला गया है, इस ब्लैक बॉक्स के मुताबिक इसके एक पायलट जो थे जिनका नाम प्रशांत सहगल है, उन्होंने इसके दोनों इंजन बंद कर दिए। उनने फ़्लाइट करते ही दोनों इंजन जो है बंद कर दिया। और उनका जो असिस्टेंट था उस वक्त फर्स्ट ऑफिसर हिमांशु शर्मा, उसने ब्लैक बॉक्स के मुताबिक, जो ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग बाहर आई है, उसमें उसने कहा कि तुमने ये दोनों इंजन क्यों बंद किए हैं। जिस पर जो है सहगल ने ये कहा कि मैंने बंद नहीं किए। हालांकि वो कह रहा है कि तुमने ही इसको बंद किया और इसी तरह में हादसा हो जाता है। 141 पैसेंजर और 19 तालिब इल्म जो कि मेडिकल कॉलेज के, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में के यहाँ पजीर थे, क्योंकि ये जहाज़ इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस के साथ लगा था, टकराया था। और इसके नतीजे में जो थे 260 लोग अपनी जान से गए थे। ये बहुत बड़ा एक किसी भी एयरलाइन के लिए धचका हो सकता है कि उसके जो लोग हैं, वो उसके जो पायलट्स हैं, अब वो ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना नहीं है। भारतीय एयरफोर्स से ले लें, उनका तेजस राजस्थान में गिरता है और ये कहा जाता है कि वो गलती पायलट की थी। और अब तो ये तो बहुत सारे सैकड़ों लोगों की जान का मसला है। 12 जून 2025 को ये वाक़या पेश आया था अहमदाबाद में। और इसकी CVR यानी उसकी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो अब हासिल कर ली गई है। और दुनिया भर का मीडिया इस वक्त भारत के पायलट्स पर लान तान कर रहा है कि उनने इतने लोगों की जान ले ली। जो मैंने बताया आपको कि महज 3 सेकंड की उड़ान के बाद ही ये जहाज़ जो था टकरा गया था। हालिया गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशमूल इतालवी अखबार कोरियर डेला सेरा ने ये दावा किया है कि ये एक दानिस्ता फेल था, यानी पायलट ने जानबूझकर ये इकदाम किया और सारे लोगों अपने समेत सारे लोगों की जान ले ली। तो इसका मतलब ये है कि एयर इंडिया के पायलट्स की ज़हनी जांच होना जो है वो बाकी है। इस हादसे में जो कि जो थे लोगों की जान गई, मैं समझता हूँ कि 260 के करीब लोग जो थे वो अपनी जान से गए थे सिर्फ़ एक पायलट की गलती से। ये जो कहा जाता है कि एयर इंडिया जो है ये शाइनिंग इंडिया का रोल मॉडल है, ये मैं नहीं, मोदी ने कहा था कि ये पूरी दुनिया में शाइनिंग इंडिया की पैगाम को लेकर जाती है। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ इनका कोई ना कोई जहाज़ जो है वो ज़मीन बोस हो जाता है। देखिए, अजीतपुर में त्यारा हादसा हुआ था, ये तो अभी पिछले माह की बात है, पिछले माह के आखिर में की बात है, जिसमें उनका नायब वज़ीर आला जो था अजीत पवार, वो भी हादसे में हलाक हुआ, उसके पायलट्स भी मर गए। तो इसका मतलब ये है कि भारत में हवाई जहाज़ को लेकर, चाहे वो फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो पैसेंजर प्लेन्स हैं, पायलट्स की ना तरबियत ठीक है, ना उनके ऊपर निगरानी ठीक है। जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं है, राफ़ेल में भी कोई ख़राबी नहीं थी। ख़राबी कहाँ थी? पायलट्स में। अब भी इस जहाज़ में कोई ख़राबी नहीं थी। ख़राबी कहाँ पे है? पायलट्स में। भारत में जो लोग एयर इंडिया पर सफ़र करते हैं, मेरी उनसे अपील है कि वो अभी सफ़र ना करें, ख़त्म करें इस पर सफ़र करना। वैसे तो इसको इंटरनेशनली खुद ही बैन कर दिया जाएगा और तमाम पायलट्स के जहन की जांच की जाएगी, यानी उनका मेडिकल टेस्ट होगा और दिमागी टेस्ट लेने के बाद अगर वो फ़िट हुए तो उन्हें जहाज़ उड़ाने दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और शायद मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक जितना मैंने इस पर सर्च की है, ये दुनिया का वाहिद वाक़या है जिसमें पायलट जहाज़ के टेक ऑफ करते ही उसके दोनों इंजन
बंद कर देता है। जहाज़ के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि अगर उसका एक भी इंजन चलता रहे तो वो जो है ना सिर्फ फ्लाई कर सकता है, बल्कि उसको उसमें अगर ख़राबी है तो उसको वापस रनवे पे भी लाया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसका जो असिस्टेंट पायलट, सैगल का जो असिस्टेंट पायलट था, उसने ये बात कही। उसने कहा कि आप इंजन क्यों बंद कर रहे हो? उसने कहा मैं इंजन बंद नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत सैगल जो था किस परेशानी में था, गो अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके घर वाले इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जो कप्तान था प्रशांत सैगल, उसका जो असिस्टेंट था हिमांशु शर्मा, उसने साफ अल्फाज में ये बात कही कि तुमने ये इंजन क्यों बंद किया? जिस पर उसने रिप्लाई किया कि मैंने नहीं किया। उसने कहा तुमने ही ये इंजन बंद किए हैं। तो इसके बाद किसी और सबूत की घर वाले जहाज़ में नहीं थे। वो ब्लैक बॉक्स जो कि मौजूद था, जिसको इस तरह से सील किया जाता है कि वो एक हाईली टेम्परेचर, यानी वो लावे में भी गिर जाए ना तो उसको ख़राब नहीं किया कर सकता। वो तबाह, सब कुछ चीज़ें तबाह बर्बाद भी हो जाएं तो ये CVR जो है, ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, ये महफूज रहती है। आखिरी लम्हात में क्या हुआ क्या नहीं, अभी तो ये खुला है। अभी तो तेजस का ब्लैक बॉक्स खुलना बाकी है, जो दुबई में गिरा था तेजस, उसका ब्लैक बॉक्स खुलना बाकी है कि उसमें पायलट की क्या गलती थी। अगर उसके पास इंजेक्ट करने का टाइम था तो उसने ख़ुद को इंजेक्ट क्यों नहीं किया, अगर उसके पास इस बात का भरपूर मौका मौजूद था। इसी तरह इस पायलट ने जिसका नाम प्रशांत बताया जा रहा है, प्रशांत सैगल, इसने क्यों इतने लोगों की जान ली? क्या भारतीय जो एरोनॉटिकल है, एविएशन है, सॉरी एरोनॉटिकल कह रहा हूँ, एविएशन है, उसमें मौजूद लोगों के ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जंग मई में ये अपने 8 जहाज़ गवा बैठे। इनका पैसेंजर प्लेन एक दीवार से टकरा दिया गया, जो कि एक हॉस्टल की, मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की दीवार थी। 19 बच्चे उसमें, उनकी जान गई। 241 पैसेंजर जो थे वो जलकर खाकसतर हुए। ये एक बड़ा वाक़या था। दुनिया भर में इंतज़ार किया जा रहा था कि इसकी रिपोर्ट कब बाहर आएगी और कब पता चलेगा कि जहाज़ में क्या ऐसी ख़राबी थी कि ये जहाज़ उड़ने के 3 सेकंड के बाद ही तबाह बर्बाद हो गया और इसके साथ 260 लोगों की जान चली गई। ये तहकीक अब सामने आ गई है। मुख्तलिफ दुनिया भर के अखबारात इस पर रिपोर्ट्स और ख़बरें जो हैं वो जारी कर रहे हैं। भारतीय शाइनिंग इंडिया मुद्दी ये है जिसमें लोग इस लेवल के लोग जो कि पायलट्स हैं, चाहे वो फाइटर पायलट्स हैं चाहे पैसेंजर पायलट्स हैं, ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। जब आप शिद्दत पसंदी को बढ़ावा देते हैं तो आपके यहाँ ज़हनी मरीज़ पैदा होते हैं। और अब भारत की एयर इंडिया जो है, ये पूरी दुनिया में तमाम एयरलाइंस के लिए कलंक का एक टीका है। इसके तमाम ऑपरेशंस को बंद करके इनके पायलट्स की जांच, इनके ज़हनी तवाज़ुन को देखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।